विद ड्यू रिस्पेक्ट, हालांकि इसकी आदत नहीं होगी आपको, फिर भी आप हमारे चैनल पर आए, आप इंडिया के चैनल पर आए, तो हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपका स्वागत करते हैं। आपने रिस्पेक्ट की बात की है तो डेफिनेटली जब ठुकाई होती है तो फिर रिस्पेक्ट करनी पड़ती है। आपकी अभी ताजा ठुकाई हुई है तो आपको रिस्पेक्ट करेंगे, वो तो आपकी मजबूरी भी है। आपको जंग गरीबी से, बेरोजगारी से, महंगाई से, भुखमरी से, IMF के लोन से, एशियन डेवलपमेंट बैंक के लोन से, वर्ल्ड बैंक के लोन से लड़नी चाहिए या भारत से जंग करनी चाहिए आपको? बढ़ के ना मारा करें, ये मैं मुताबिक बार कह चुका हूं, क्योंकि आपने कहा कि हम अमेरिका को नहीं मानते, फिर अमेरिका से आपने मदद मांगी, उन्हीं से मिलते तरले करवा के आपने सीज फायर करवाया। उन्होंने कहा 2 घंटे के अंदर हमारे उधमपुर में जो है उधम मचा दिया है, उड़ी, पठानकोट, एयरफील्ड्स, बटालियन तबाह बर्बाद कर दिए हैं। जल्दी अबू जी बचाओ वरना पाकिस्तान अब ठुकाई कर रहा है, रुकना नहीं। तो फिर किस दोस्तों, जैसे कि हेडलाइंस आप देख चुकी हैं, आगे आप वीडियो की तरफ ले चलते हैं। इससे पहले आप बताते चले कि पाकिस्तानी सहाफ़ियों ने भारतीय सहाफ़ियों की ज़बरदस्त तरीके से चित्रोल कर दी है। तो इस वक्त भारतीय सहाफ़ी की चीखें आसमान तक जा रही है। चलिए आपको वीडियो की तरफ ले चलते हैं। किस बात का इंतजार कर रहे हैं? अरे कर दीजिए हमला, अगर आप हमला करने की ताकत रखते हैं, आपको लगता है कि इंडस वाटर ट्रीटी होल्ड है, तो आप कीजिए अटैक, फिर हम देखते हैं। हम करेंगे। आप पानी रोकने की बात करते हैं, लगता है आपकी दुबई का मूड हो रहा है, क्योंकि अगर अभी आपने पानी को रोकने की बात की तो हमने तो आपको कह दिया कि पानी को रोकना हम जंग समझेंगे, और आपको भी पता है जब हम जंग करेंगे 10 मिसाइल हमने ठोकने, उसके बाद पानी होगी तेरी जवानी। भाई साहब, डर लगता है? नहीं, डर क्यों लगेगा? इस पे वाकई जंग हो सकती है दोनों कंट्रीज की। जो अभी वाली थी मुझे लगता है कि वैसे एक दूसरे को ट्रेलर्स दिखा रहे थे। कोई कह रहा है 10 मिसाइल मार देंगे, कोई कह रहा है कि भाई जंग ही छेड़ देंगे, कोई कह रहा है परमाणु बम ही पटक दो, एक बार में सारा काम ही खत्म कर दो, कोई कह रहा है कि भारत को ही मिटा देंगे, होता कौन है भारत पानी रोकने वाला? तो हम तो हमेशा अमन की बात करते हैं, लेकिन आप लोगों को अमन की भाषा समझ नहीं आती। सवाल सज्जाद बुखारी से करना चाहूंगा। सज्जाद बुखारी जी, विद ड्यू रिस्पेक्ट, हालांकि इसकी आदत नहीं होगी आपको, फिर भी आप हमारे चैनल पर आए, आप इंडिया के चैनल पर आए, तो हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपका स्वागत करते हैं, आपका खैर मकदम करते हैं। मेरा पहला सवाल आपसे है, आपको जंग गरीबी से, बेरोजगारी से, महंगाई से, भुखमरी से, IMF के लोन से, एशियन डेवलपमेंट बैंक के लोन से, वर्ल्ड बैंक के लोन से लड़नी चाहिए या भारत से जंग करनी चाहिए आपको? बहुत शुक्रिया विवेक जी, आदाब अर्ज है आपको भी, आपके पैनलिस्ट को भी। आपने रिस्पेक्ट की बात की है तो डेफिनेटली जब ठुकाई होती है तो फिर रिस्पेक्ट करनी पड़ती है। अभी ताजा ठुकाई हुई है तो आप तो रिस्पेक्ट करेंगे, वो तो आपकी मजबूरी भी है। लेकिन आपका एक लफ्ज मुझे बड़ा पसंद आया, अभी आपने थोड़ी देर कहा क्या पाकिस्तान जंग लड़ेगा। अभी तक तो आप सिंदूर खेल रहे थे, अभी तक तो आप कह रहे थे कि अभी तक सिंदूर जारी है, और हम कह रहे थे मार्का हक जारी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी आप डरे हुए हैं, तो बिलों में छुप रहे हैं लोग। अब आप इंडस वाटर ट्रीटी की बात कर रहे हैं, तो एक पहली बात मेरी सुने, बढ़ के ना मारा करें, ये मैं मुतादिद बार कह चुका हूं, क्योंकि कुछ इंटरनेशनल बाइंडिंग्स हैं, कुछ ट्रीटीज हैं। आपने कहा कि हम अमेरिका को नहीं मानते, फिर अमेरिका से आपने मदद मांगी, उन्हीं से मिलते तरले करवा के आपने सीज फायर करवाया। उन्होंने कहा 2 घंटे के अंदर हमारे उधमपुर में जो है उधम मचा दिया है, उड़ी, पठानकोट, बटालियन तबाह बर्बाद कर दिए हैं। जल्दी अबू जी बचाओ वरना पाकिस्तान अब ठुकाई कर रहा है, रुक रहा नहीं। तो मैं ये समझता हूँ कि, और दूसरी बात ये कि ये पानी पाकिस्तानियों को यही बोलकर बहलाया आप लोगों ने। सुने ना, अभी विवेक जी मजे ले आप थोड़े से ना। तो आपने कहा पानी दुनिया आपके मजे ले रही है, हम भी ले लेते हैं, चलिए कोई बात नहीं। सुने ना, मैंने कहा गुंजाइश से ज्यादा पानी ना पिए, पेट फट जाएगा। आपकी इतनी गुंजाइश ही नहीं है। आपकी आजू बाजू जो है डैम बन रहे हैं, उनकी फिक्र करें। हमारे पास जो है हिमालयन रेंज है, हमारे पास हिंदू कुश रेंज है, हमारे पास कराक्रम है, हमारे पास दुनिया के सबसे ज्यादा ग्लेशियर्स हैं। और आप बाकी तो बातें छोड़ें, आप पानी रोकने की बात करते हैं, लगता है आपकी दुबई का मूड हो रहा है। क्योंकि अगर अभी आपने पानी को रोकने की बात की तो हमने तो आपको कह दिया कि पानी को रोकना हम जंग समझेंगे, और आपको भी पता है जब हम जंग करेंगे 10 मिसाइल हमने ठोकने, उसके बाद पानी होगी तेरी जवानी। तो कोशिश ये करें कि भड़के मारने से, मजीद नुकसान उठाने से इनको मना करें। एक भी ये अपने बुखारी जी, एक भी बातचीत आपकी ऐसे नहीं आई, वही ठुकाई करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, भड़के ना मारे, ये ना करें, वो ना करें। अरे भाई, रोटी कैसे खाएंगे? बात पूरी नहीं हुई है, सुने ना। लोन अगला नहीं मिलेगा FATF से, आधी दुनिया को परमाणु हमले की बात की आप लोगों ने। राहुल आप बुनियादी चीजों पर क्यों नहीं आते? आप एक सीजन्ड और सीरियस जर्नलिस्ट हैं, मैं आपको एक सीजन जर्नलिस्ट मानता हूं। आप बुनियादी चीजों पर आइए। आपके असीम मुनीर और शहबाज शरीफ अगर जंग की धमकी दे रहे हैं तो उनको तो अभी तक जंग छेड़ देनी चाहिए थी, क्योंकि हमने 22 अप्रैल के बाद से इंडस वाटर ट्रीटी को होल्ड पे डाल दिया, हमने उसको बहाल तो किया ही नहीं अभी तक। तो फिर किस बात का इंतजार कर रहे हैं? अरे कर दीजिए हमला, अगर आप हमला करने की ताकत रखते हैं, आपको लगता है कि इंडस वाटर ट्रीटी होल्ड है, तो आप कीजिए अटैक, फिर हम देखते हैं। हम करेंगे, हम कब करेंगे? पानी के साथ आपने बैनुल अक़वामी कवानीन की धज्जियां बिखेरी तो हम हम इंडस वाटर ट्रीटी को बहाल नहीं करेंगे। आपको ये बात गांठ बांध लेनी चाहिए। आप बहुत बोलते हैं, आपकी मर्जी है, जो आप नहीं करेंगे हम खोल देंगे ना। हमें तरीके आते हैं, हमारे पास फार्मूले बहुत हैं, आपको भी पता है हमारे पास कितने फार्मूले हैं। जैसे मोहम्मद लश्कर तैयबा, बहुत सारे फार्मूले हैं, आई नो दैट, वो भी मुझे पता है भाई साहब। डर लगते हैं? नहीं, डर क्यों लगेगा? वो आते हैं बेचारे, मारे जाते हैं आपके बिना वजह के एजेंडे के चक्कर में। वो भी मासूम पाकिस्तानी है जिनको आप बरगलाते हैं, डर नहीं लगता। आपने एक्सेप्ट किया कि जैसे मोहम्मद लश्कर तैयबा ये आपके विंग्स है, मुझे इस बात की खुशी हुई। बाकी इलाज हम जानते हैं। मुझे ये बताएं,
सुने, आपको एक अच्छी खबर सुनानी थी, मुझे तो लगा कि आज क्या कोई नया आतंकी संगठन बना लिया क्या? पाबंदी लग गई है, आपकी प्रॉक्सीज पे क्या पाबंदी अच्छी लग गई खबर है? कोई नए कुछ नए आतंकी संगठन बनाए क्या सज्जाद बुखारी जी? मजा आया। जैसे मोहम्मद लश्कर तैयबा का कोई नया विंग, टीआरएफ के अलावा, टीआरएफ तो आतंकी संगठन घोषित हो गया, अब आपको कोई और एक और विंग बनाना पड़ेगा। शिवसेना, बजरंग दल, शिवसेना, आरएसएस, डर लगता है पूछने इनके नाम से, डर लगता है किन के नाम से? जिनके नाम आप ले रहे हैं। आपको डर लगता है? नहीं, मुझे क्यों डर लगेगा? उन्होंने क्या कहना होता है? मुझे क्या डर लगेगा? मुझे क्या डर लगेगा? इनको किसी यूएस ने या फिर यूएन ने कोई आतंकी संगठन थोड़ी घोषित किया हुआ है। आप अपने संगठनों की बात कीजिए। अभी बीएलए को भी आतंकी संगठन घोषित कर दिया, आप लोगों के घर का संगठन है वो। त्रिपाठी, जेके त्रिपाठी आपका बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट है वो, आपको कुछ कहना चाह रहे हैं। त्रिपाठी सर देखिए, अस्सलाम वालेकुम के साथ मैं सज्जाद बुखारी साहब से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि एक तो चीज है, मैंने देखी कि ऐसे पैनल डिस्कशंस में थोड़ा तहजीब दिखानी चाहिए। ऐसे लफ्जों छुपाई हो गई, या की गैस निकल गई, या की हवा निकल गई, ये कौन सी लैंग्वेज आप बोल रहे हैं? दोस्तों, जैसे कि वीडियो आप देख चुके हैं कि इस वक्त भारतीय सहाफ़ी चीख रहे हैं कि पाकिस्तानी सहाफ़ियों ने उनकी इस तरह बेइज्जती की है कि अब वो इस वक्त ये कह रहे हैं कि हमारे साथ पाकिस्तान जुल्म कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ने हर जगह हमें ही बदनाम कर लिया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमारे साथ जो हो रहा है वो हमें पता है। अगर आपको हमारे इसी तरह की वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और घंटी के बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं।